वाले सभी शास्त्रीय संगीतज्ञों की नमः पार्वती पते हर हर। हम तो कथा के बीच में गधा बनकर आ गए। अद्भुत कथा का आशीर्वचन झरझर करके धारा बह रही थी। हमारे जैसे ठलुआ को कोई काम नहीं। तो बीच के बीच वो कहते ना, खेत का बिजू का ना खाए ना खाने देवे। तो अपराध कर रहे हैं, मध्य में आना और मध्य में बोलना धृष्टता है। फिर भी पूज्य श्री व्यास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके हम क्षमा मांगते हैं कि आपके दर्शन भय प्रातः काल आज्ञा लगी तो आपका प्रेमाग्रह नहीं हम जो है ठुकरा पाए। और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसलिए हम आपके दर्शन करने चले आए। अब क्या सुनावें, पूज्य महाराज जी तो अद्भुत कथा की धारा बहा रहे। पूज्य महाराज जी जहाँ क्या अद्भुत वाणी से आप कह रहे थे, सुनकर बड़ा आनंद आ रहा था, भाव था और भी सुने, लेकिन आगे पहुंचना भी राजकोट है। हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक सबको कहें, हमें ना मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न अपमान प्रिय हो, न स्वाभिमान प्रिय हो, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय हो। लंका में श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी को मिलते हैं। धन्य है वीर बजरंग बली। हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ, दोनों की लड़ाई थी लंका में। और धन्य है हनुमान जी, बजरंग बली जैसा कौन होगा। हनुमान जी की पूंछ ने रावण की 10-10 मूंछ उखाड़ दी। तो जब हनुमान जी विभीषण जी से मिले तो रोने लगे। विभीषण जी बोले आप क्यों रो रहे हैं? हनुमान जी बोले क्या बताएं, प्रभु से दूर हैं। विभीषण जी बोले आप दूर हो, हम भी हैं, आपको तो दर्शन हो गए। किसके? राम जी के। तो हमें तो दर्शन नहीं भाई अभी तक। हनुमान जी बोले हमें राम जी के तो दर्शन हो गए, लेकिन माता जी के रह गए। विभीषण जी बोले हमें माता जी के दर्शन हो गए, लेकिन राम जी के रह गए। हनुमान जी बोले एक काम करो, अदला बदली कर लो, आप हमें माता का पता बता दो, हम आपको रघुनाथ जी का पता बता दो। और यहीं पर हनुमान जी ने बड़े भावपूर्वक कहा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। विभीषण जी हम जाति के बंदर हैं, प्रातः काल कोई हमारा नाम लेता है, दिन भर उसे आहार नहीं मिलता। अच्छा, कई लोग इस चौपाई का अर्थ ऐसा भी निकालते हैं, आहार माने भोजन। अब कोई हमसे पूछे कि गुरुजी हनुमान जी का नाम लेने से आपका क्या होता है? हमें तो इनके नाम ही से भोजन मिलता है। जब तक हम इनका नाम ना लें तब तक मिले कहाँ? तो लोग कहते भोजन नहीं मिलता। हमारा मानना है कि जो अपने मान की गोटी को खाए उसी का नाम हनुमान कहते हैं। इसलिए जीवन में हनुमान जी से और शिक्षा लो या ना लो। जहां आप पूज्य महाराज जी कथा सुना रहे थे, उसी के आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो हनुमान जी पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे। किसी ने पूछा कि आप ऊपर बैठे, माता जी नीचे हैं, आपको शर्म नहीं आती? हनुमान जी बहुत चतुर हैं। हनुमान जी बोले सुनो, वक्ता हमेशा ऊपर बैठता है, श्रोता नीचे बैठता है। तो किसी ने कहा कि आप वक्ता कब बन गए हैं? बोले वाह, थोड़ी देर में माता जी को कथा सुनाएंगे ना। और आगे कथा हनुमान जी ने सुनाई भी। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। लेकिन यहाँ पर जो बात हम कहना चाह रहे वो महाराज जी बड़ी अद्भुत बात है। पहले के जमाने में वक्ता छिपता था, भगवान छपता था। आज के जमाने में वक्ता छपते हैं, भगवान छिपते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का बाई। पहले पत्तों में छिपकर हनुमान जी कथा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वक्ता को छिपना चाहिए, परमात्मा को छपाना चाहिए। और अंत की जो आप बात कह रहे थे वैसी बात पर हम पुष्ट करके यही कहना चाहते। पहले के जमाने में भगवान माध्यम पकड़ते थे किसी व्यक्ति को, व्यक्ति माध्यम होता था, भगवान का प्रचार होता था। आज के जमाने में भगवान माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार।
और प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक पंथ इसी अपने प्रचार को अलग अगर रख दें और प्रत्येक कथा व्यास अपने प्रचार को अलग रख दें, विचार को एकत्रित कर दें, तो भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बस इतनी सी कमी है। इसी भाव को आपके चरणों में रखकर, अभी तो हमें है जल्दी जाना है, फिर कभी आपके चरणों में हम सेवा करेंगे। और आपका स्वभाव के बारे में खूब सुना, हमारे कीर्तिदान जी, प्रवीण जी, ये नेताजी, मामा, इनको हमने मामा बना लिया। बस ये नहीं निर्णय किया कि कौन से मामा, मामाओं का इतिहास ही गड़बड़ रहा। कंस मामा, शकुनी मामा, मामा मारीच, अब हमें ऐसा कुछ बताया नहीं। अच्छे मामा, हमने इनके घर पे भी गए थे, इन्होंने ही देर कर ली, नहीं तो पहले आ जाते, तो इन्होंने ही देर कर दी। तो हमें जल्दी जाना भी है, हमारा उड़न खटोला रखा है, हमें उड़ना है। फिर कभी समय मिलेगा आपके चरणों में पुनः वाणी की सेवा करने। आपसे प्रार्थना करेंगे कि कभी बागेश्वर धाम आप पधारें, और यहाँ के जितने भी श्रोता हैं सब लोग कथा सुने। अभी कोई उठेगा नहीं, वहीं से सबको हम प्रणाम करते हैं। सीताराम। हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। जय श्री राम।